सोनिया गांधी जी को निमंत्रण भेजा गया था बुलाने के लिए, उन्होंने मना कर दिया कि मैं तो नहीं आऊंगी। लगता नहीं है आपको कि विपक्ष को भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए इस भव्य कार्यक्रम में? देखिए, प्रभु श्री राम ये सबके हैं, इसमें किसी प्रकार का कोई भेद नहीं हो सकता है। पंक्ति भेदम भवित कारणम, कोई किसी प्रकार का भेद नहीं है, सब उसी की संतान है और सबको बढ़ चढ़ करके उत्साह उमंग के साथ उल्लास के साथ जो है ऐसे कार्य में जो है सहभागिता निभानी चाहिए। और जो नहीं जा रहे हैं उनको लिए क्या बोलोगे? जिन्हें बुलाया है वो भी नहीं जा रहे, उनको तो कुछ तो मैसेज दोगे? अब वो जो नहीं जा रहे हैं तो वो तो उनको तो मैंने बोला ना, जिसकी जैसी भावना है, जो जैसी सोच रखता है, जो थिंकिंग जिसकी है, वो उस प्रकार से कार्य कर रहा है। बाकी ये मानव शरीर हमको मिला है तो इसमें से कुछ पुण्य के कार्य हो जाए, उनका हो सकता है कई जन्मों का उनका उद्धार हो जाएगा अगर वो इस कार्य में प्रतिभाग करती है तो। अच्छा पंडित जी एक बात बताओ। हाँ बोलिए। नेताओं को ऐसी बयानबाजी करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि जो राम का नाम नहीं लेगा राम विरोधी है, वो चमार है। ऐसी एक व्यक्तिगत विशेष जाति को टोकना, इस तरीके के शब्द यूज करना, एक तरफ राम जी सबरी जी के झूठे बेर खा लेते हैं और इस तरह एक तरफ नेता ऐसे बयान देते हैं। ऐसे बचना नहीं चाहिए नेताओं को ऐसे बयान। देखिए, अगर वो ऐसी बयानबाजी नहीं करेंगे तो उनकी रोटी कैसे चलेगी? वो तो करते ही ऐसा है जिसमें भड़काओ, एक दूसरे को भिड़ाने का कार्य करते हैं। परमात्मा सब कहे ना, उसमें कोई पंक्ति भेद, उसमें किसी भी प्रकार का भेद नहीं है, उनके लिए सब बराबर हैं। भेद करने वाला ही उसकी दृष्टि पर उसकी जो सोच है, उसका जो IQ है, वो उसने हम लोगों पे फ्रैक्शन डाला है, एक भेदभाव की खाई पैदा कर दी है। लेकिन सब तो एक जैसे हैं, सबका यही शरीर है, पंचभौतिक तत्वों से शरीर बना हुआ है, इसमें भेद किस बात का? वो लोग अगर भेद नहीं डालेंगे तो उनकी राजनीतिक रोटी नहीं सेकी जाएगी। इसलिए सब लोगों संगे शक्ति कलौई गए, इसमें तो सबको एक साथ एक सूत्र में बंद करके ऐसे कार्य करने चाहिए पुनीत के। चलो ऐसे कार्य करने चाहिए। युवा हैं, 22 तारीख नज़दीक है, राम जी का मंदिर भव्य मंदिर बनकर तैयार हो रहा है। अब बयानबाजी भी काफ़ी हो रहे हैं, कह रहे हैं बीजेपी यहाँ से राम के नाम से वोट मांगेगी। ऐसा लगता है कि बीजेपी वोट मांगेगी? बिल्कुल भैया मांगेगी, बिल्कुल मांगेगी। जब तुमने तो वकील लगाए थे, कांग्रेस ने तो वकील लगाए थे मंदिर ना बने, अब बीजेपी बना रही है तो वो तो मांगेगी धर्म के नाम पे, और हम देंगे। अच्छा आप वोट दोगे, वो धर्म के नाम पे वोट मांगेंगे, लेकिन आपको नाम पे देंगे, राम मंदिर के नाम पे वोट दोगे। अब आपको लगता नहीं कि विपक्ष को भी शामिल कर लेते इस कार्यक्रम में, तो बढ़ चढ़कर कार्यक्रम होता? विपक्ष को न्योता दिया गया है पर वो नहीं आए। विपक्ष को न्योता दिया गया है, वो नहीं आएंगे, उन्होंने मना कर दिया क्योंकि वो पहले से हिंदू विरोधी हैं। अच्छा, पहले से हिंदू विरोधी हैं। जब वकील लगाते हैं, मंदिर ना बने, उनके राम के अस्तित्व मांगते, तो कहाँ से आएंगे वो? 22 तारीख नज़दीक है, देश में बड़ी दिवाली मनने जा रही है। 22 तारीख इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाएगी, लेकिन विपक्ष लगातार विरोध कर रहा है। राहुल गांधी 14 तारीख को ही निकल रहे हैं न्याय यात्रा लेकर। राहुल गांधी जी विरोध नहीं कर रहे हैं। राहुल गांधी जी ने इस राम मंदिर का जो ये निर्णय है उसका स्वागत किया है। और 22 तारीख के बाद जो बीजेपी ने ये जो बता रही है कि हमने राम मंदिर बनाया, तो ये सरासर गलत बात है। बीजेपी को तो पहले ये बताना चाहिए 2 करोड़ नौकरी कहाँ गई, 15 लाख रुपए देने का वादा किया था वो कहाँ गया। राम मंदिर के नाम से वोट मांगना, ये आज की डेट में मेरे को लगता है कि हर युवा को मूर्ख बनाने वाली बात है। रोज़गार पे तो कोई बात ही नहीं होती है, ना डेवलपमेंट में कोई बात है। मंदिर तो हम भी जाते हैं, पूजा हम भी करते हैं। राम 22 जनवरी को नहीं आने वाले, राम कई वर्ष पहले आ चुके हैं। 22 जनवरी को तो ये इनका इवेंट है, भाजपा इसको इवेंट के तौर पे मना रही है और इवेंट के तौर पे बना रही है। इसके बाद भाजपा जिस दिन राम मंदिर खुल जाएगा वहाँ पे पूरा VIP कल्चर चालू हो जाएगा। हम जैसे गरीब जो जय जयकार कर रहे हैं बीजेपी की और मोदी की, जो अंधभक्त जय जयकार कर रहे हैं, वो लाइन में लग के राम मंदिर के लिए दर्शन करने जाएंगे और VIP पीछे से आके पहले दर्शन करेगा। कुछ कह रहे थे? पहली बार देश में ऐसा हो रहा है कि आधा मंदिर का उद्घाटन हो रहा है। किस लिए? जब मंदिर पूरा बना नहीं तो इतनी जल्दी क्या है मंदिर के उद्घाटन करने की? जब इतने साल रुके रहे तो 6 महीने साल भर और नहीं सही। शंकराचार्य जी लोग को नहीं बुलाया जा रहा, नरेंद्र मोदी जी उद्घाटन कर रहे हैं, वो भगवान हो गए। मोदी जी राम को ला रहे हैं। आज देश ऐसी स्थिति में आ गया कि मोदी इंसान भगवान को लेके आ रहा है। पहले भगवान इंसान को लाते रहे, आज इंसान भगवान को लेके आ रहा है। हम लोग रोजगार की बात कर रहे हैं, रोजगार कहाँ है? इतने सब यहाँ जितने खड़े 90% युवा है, सब फ्री खड़े हैं, रोजगार नहीं है। हमको मंदिर तो मिल ही रहा था, पहले भी घर में भी पूजा कर रहे थे, मंदिरों में भी कर रहे थे, सबके माथों में चंदन हनुमान जी का सब चीज़ लगा हुआ है, पर हमको रोजगार चाहिए। रोजगार की बात करो, मंदिर मस्जिद तो बनी हुई है। आपके साथी युवा हैं, वो कह रहे हैं अब युवाओं को बरगला रहे हैं, मंदिर तो पहले भी थे, राम जी तो पहले भी थे, मोदी जी थोड़ा ना ला रहे हैं उनको। भैया राम जी वो तो सही बात कह रहे हैं कि नहीं ला रहे मोदी जी,
पर उनके कांग्रेस ने 70 साल से पहले क्यों नहीं बनाया मंदिर? पहले क्यों वकील लगा दिए थे? 70 साल पहले तो देश आज़ाद हुए थे मेरे भाई। अरे 70 साल में जितना काम हुआ उनका क्यों नहीं बनाया? 70 साल की बात ये भाई कर रहे हैं। ताला खोला तो राजीव 70 साल पहले जब ये नहीं थे और मैं नहीं था और ये सब नहीं, सुनिए 2014 70 साल पहले ये नहीं थे, मैं नहीं था, ये 10 साल पहले डेवलपमेंट नहीं हुआ। ये दिल्ली 10 साल पहले नहीं बनी है। 50 वर्ष लग गए, 70 वर्ष लग गए, 100 वर्ष लग गए दिल्ली को बनाने में और इस झंडे को बनाने में। मोदी जी ने झंडा नहीं बनाया, तिरंगा और ये है ना, और ये चक्र मोदी 70 साल लग गए इस संविधान को बनाने में। 10 साल में तुम उसकी बात कर रहे हो तो इसे सरासर गलत है। देश विरोधी, जो देश विरोधी है वो नरेंद्र मोदी है। नरेंद्र मोदी इन जैसे युवाओं का दिमाग भटकाने का कोशिश कर रहे हैं और ये युवा सड़क में उतर के ऑरेंज कलर का झंडा लेके ये साबित कर रहा है कि हम हिंदू पहले से हैं। मोदी जी को बताने की आप कह रहे हो बरगलाने का काम कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी को लगातार इतनी बड़ी जीतें क्यों मिलती जा रही हैं? बता रहे उसका विश्वास तो कर रही है ना जनता, उनके कामों पे मोहर लगा रही है, तभी तो जिता रही है ना उनको। ये जो आप पूछ रहे हैं कि बीजेपी को इतनी लंबी जीत इसलिए मिल रही है, मेरा यहाँ से आपके मीडिया के माध्यम से निवेदन है कि ईवीएम एक बार बंद करा दिया जाए। ईवीएम मशीन सीबीआई उनकी, ईडी उनकी, ईवीएम उनका, चुनाव आयोग उनका। देश में रोज ईडी और सीबीआई के छापे पड़ते हैं, विपक्ष में पूरे छापे पड़ रहे। क्या ना अभी का थोड़ा ना, 2014 से पहले भी तो यही आरोप लगते थे ईडी सीबीआई पे। बंद करा दीजिए और निष्पक्ष चुनाव करा लीजिए, बैलेट पेपर के माध्यम से देख लीजिए, दूध का दूध और पानी का पानी जाएगा। कर्नाटक हिमाचल तो जीती कांग्रेस, तभी ईवीएम की याद नहीं आई। कर्नाटक हिमाचल में हिंदुत्व फैक्टर नहीं चला, जय श्री राम नहीं चला, वहाँ पे पढ़े लिखे लोग हैं। कर्नाटक में जय श्री राम और हिंदुत्व का कोई फैक्टर नहीं था, वहाँ पढ़े लिखे लोग हैं, उनको पता है कि रोजगार क्या है, उनको ये पता है। उनको मंदिर मस्जिद के नाम से वहाँ वोट नहीं मांगा जाता है। भाई साहब भी बताएंगे पढ़े लिखे कहाँ पे, आप ही बताओ कहाँ पे नहीं है, आप बताओ कहाँ पे नहीं है, नाम बताओ कहाँ पे पढ़े लिखे नहीं है। यहाँ पर नहीं है पढ़े लिखे, वहाँ नहीं है। मध्य प्रदेश में पटवारी की भर्ती होती है, हम जैसे युवा पेपर देते हैं, पटवारी कौन बन जाता है? जिसको ये नहीं पता कि मध्य प्रदेश में कितने राज्य हैं, मध्य प्रदेश की राजधानी, मध्य प्रदेश में जिले कितने हैं, मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है, भारत में कितने, ये उनको पता ही नहीं है किसी को। ऐसे लोग हैं, ऐसे अंधभक्त बहुत सारे घूम रहे हैं और इनको ड्यूटी लगा दी गई है योजना के नाम से। 15,000 रुपये मिल रहा है, मोदी की जय जय। अंधभक्त वाला शब्द क्यों ले आते हो? अगर उनकी अपनी विचारधारा है तो अंधभक्त, आपकी विचारधारा है तो आप उनको अंधभक्त क्यों कह रहे हो? विचारधारा नहीं है हमारा विचारधारा, देश हमारी विचारधारा, भारत माता, धरती माता। हम लोग अंधभक्त नहीं है, हम लोग अंधभक्त इसलिए नहीं है क्योंकि हम लोग 10,000 रुपये लेकर ड्यूटी नहीं कर रहे हैं। हम लोग 10,000, देखो कितने लाल हो गए। हम लोग सिर्फ अपने हम रोजगार की बात करेंगे, अंधभक्त लाल होंगे। कह रहे हैं अंधभक्त लाल हो रहे हैं। एक मिनट बात क्यों नहीं है? रोजगार की नौकरी है, कॉलेज में दोनों कॉलेज में है। फीस कितनी लग रही, पहले कितनी लगती थी? या फिर वही बात, ये क्या बात हो यार? सही तो बोल रहा हूं। बाबू तुम बताओ, बाबू से बात हो रही है। अच्छा ठीक है, मैं पूछ रहा हूँ एक करके। जिसने बात अच्छा करनी है, बात करो। राम मंदिर, अरे फीस कितनी लग रही है? एक करके इतनी दिक्कत क्यों आ रही है? अब तो खुशी का मौका है ना। अरे बात तो सुनो का। मेरे बच्चे पढ़ नहीं पा रहे, गरीब आदमी है, 8-9 हज़ार की नौकरी में गुजारा नहीं हो रहा। हमारे बच्चे नहीं पढ़ रहे, घर में। दिल्ली में तो शिक्षा फ्री कर रखी है, दिल्ली ले आओ पढ़ा दो। क्या मैं रहता हूँ। आपकी उम्र कितनी है? आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र हाँ 60 साल है। 60 साल में आप ये बताओ, 60 साल पहले क्या आपके लिए फिर भी महंगाई थी? क्योंकि आप बच्चे 60 साल पहले भी नहीं पढ़ा पाए, 60 साल की उम्र में बच्चे भी नहीं पढ़ा पाए। 60 साल पहले 60 सुनो भाई साहब, सरकारी स्कूल में पढ़ाऊँ मैं 60 पैसे में, दिल्ली में रह के 60 पैसे में। जब कांग्रेस के राज होता तो और बोलो तो ये नहीं पढ़े होंगे 60 पैसे में, या बच्चे नहीं पढ़ाएंगे उन्हें 60 पैसे में। हम भी खुद पढ़े हैं 60 पैसे वाले स्कूल में। बाबू सुनो, यहाँ जितने लोग खड़े हैं ना, यहाँ जितने लोग खड़े हैं, एक मिनट तो रुक जाओ। कांग्रेस के राज में 60 पैसे में पड़े ना, आप 60,000 भर रहे ना। कांग्रेस के राज में पड़े हो, कांग्रेस के राज में। हाँ सर लगता है, घूस दो फिर एडमिशन लो। रोजगार की बात करो, रोजगार की बात करो। दिल्ली में आज दिल्ली लगती है ना 60 पैसे पहले, तब 60 मास्टर तनख्वाह कितनी थी? हाँ 5,000। वही बोल रहे हैं। अब क्या बोलोगे? मैं बोल रहा हूँ बड़ी ना, तो बोल रहे थे भाई, सैलरी बड़ी है। आज जो अच्छा काम करेगा वो जेल जाएगा,
दिल्ली के उप मुख्यमंत्री कहाँ गए? केजरीवाल जी को भेजा जा रहा है, क्यों? इतना अच्छा केजरीवाल जी चला रहे हैं दिल्ली, अब उनको जेल भेज रहा है, जेल भेज रहा है। अरे कौन जेल भेज रहा है? अभी तो पेश ही नहीं। अरे अगर दिक्कत है तो कोर्ट में अर्जी लगाओ ना, जमानत ले लो अगर तुम पाक साफ हो तो। मेरी बात सुनिए, पाक साफ वाली बात नहीं है, पाक साफ वाली बात नहीं है। पाक साफ था तभी जनता ने 2 बार चुनाव जिताया केजरीवाल को। मोदी जी ईडी और सीबीआई के छापे, पहले नरेंद्र सिंह तोमर मध्य प्रदेश का केंद्रीय मंत्री है, उसके बेटे का वीडियो वायरल हुआ, 100 करोड़ रुपए वो ड्रग्स बेचते हुए, उसके यहाँ ईडी और सीबीआई का छापा नहीं पड़ा। भाई छापे खूब मारो, उससे कोई परेशानी नहीं है हमें कोई ना तो छापे से परेशानी। ये चोर है सब, किसी भी पार्टी के सही, सब चोर है, ये छापे पड़े कोई दिक्कत नहीं है। कल बीजेपी राम मंदिर से क्या परेशानी हो गई आपको? राम मंदिर से हमें कोई परेशानी नहीं, राम हमारा है, राम की हम पूजा करते हैं, राम हमारा है। परेशानी इतनी है कि सबको जगह मिल गई तो वाल्मीकि जी को जगह क्यों नहीं मिली? वाल्मीकि जी को भी तो जगह मिलनी चाहिए, जिसकी शरण में नहीं थी, जिसको शरण नहीं मिलनी चाहिए। अंकल कह रहे हैं वाल्मीकि जी को जगह ना मिली, राम मंदिर के अंदर ही वाल्मीकि जी की उनका मंदिर बनाया जा रहा है। राम मंदिर के अंदर ही जाकर देख लेना, दर्शन करे, जगह नहीं मिली।